हेलो दोस्तों, मैं हूं मैकेनिक दिनेश कुमार। आज हम आई स्मार्ट की वायरिंग चेंज करेंगे दोस्तों। और किस तरीके से चेंज करेंगे आपको बताते हैं दोस्तों। पुराने वाली खोलेंगे पहले और फिर बाद में दोस्तों हम खोल लेते हैं साइड पैनल के नट। आपको बता रहे हैं दोस्तों किस तरीके साइड पैनल नट खोला हमने। ये साइड पैनल नट का खोल दिया और इसके बाद दोस्तों ये साइड पैनल हटा दिया। फिर बाद में दोस्तों सीट के नट भी हमने दोनों नट खोल लिए। ये दोस्तों ये खोल लिया और फिर बाद में दोस्तों सीट हटा ली। और वाइजर के दो नट हैं, इस तरीके से दोनों नटों को खोल लिया दोस्तों। और फिर बाद में दोस्तों वाइजर के ठीक नीचे एक नट है 10 नंबर टी का, वो भी खोल लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों नट खोलने के बाद दोस्तों वाइजर को अलग कर लेते हैं। फिर बाद दोस्तों ये वाइजर की पिन है इंडिकेटर की और लाइट की, और वो भी पिन निकाल ली। फिर बाद दोस्तों टंकी और बैटरी का नट भी हटा देते हैं। फिर बाद दोस्तों ये नट भी हटा लिया हमने, बैटरी बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाद दोस्तों पेट्रोल टूटी साइड में से टूल नट है वो खोल लेते हैं 8 नंबर टी से, वो भी खोल लिया दोस्तों। फिर बाद दोस्तों पेट्रोल पाइप भी हमने निकाल ली। फिर बाद दोस्तों टंकी की पेट्रोल पिन है वो भी निकाल लेते हैं, फ्यूल पिन। और फिर बाद दोस्तों आगे से वायरिंग खोल लेते हैं मीटर की। और फिर बाद दोस्तों ये डीपी स्विच और IS3 का सिस्टम है वो भी पिन हटा लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम चाबी स्विच की पिन भी हटा लेते हैं और न्यूट्रल वो वायरों की सब पूरी पिन निकाल लेते हैं। और फिर बाद दोस्तों बाहर निकालते हैं, इस तरीके से हमने निकाला बाहर। और फिर बाद दोस्तों इस तरीके से लॉक लगे हुए हैं वो भी सारे लॉक हटा देते हैं। और फिर बाद दोस्तों कार्बोरेटर के ऊपर 2 पिन के लगेगी ब्लैक और रेड वायर की, वो हटा लेते हैं। फिर बाद दोस्तों प्लग तार कोयल की वायर भी निकाल लेते हैं। फिर बाद दोस्तों हॉर्न के वायर है 2 लगे हुए वो भी निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद दोस्तों उस साइड में लगेगी ये CDI IS3 मॉडल की दोस्तों। और ये पिन ब्लैक वाली पिन निकाल लेते हैं दोस्तों। लॉक को इस तरीके से हमने दबाया और इस तरीके से हमने निकाला। फिर बाद दोस्तों वायर भी निकाल लेते हैं, ये वायर भी हमने दोनों साइड से खींचा। ये लॉक भी है दूसरी पिन। और उसके बाद दोस्तों ये लॉक पिन वाइजर निकाल लिया। और फिर बाद दोस्तों इस साइड से हम निकालेंगे सेल्फ की और मैग्नेट की कोयल और साइड स्टैंड की और ब्रेक शूज दोनों निकाल लिए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों और CDI कोयल निकाल देते हैं टंकी के नीचे वाली दोस्तों। तो इस तरीके से हमने दोनों पिनों को निकालना है दोस्तों, देख लीजिए ये हमने निकाल ली। फिर बाद दोस्तों सेल्फ की कोयल है, सेल्फ की रिले और सेल्फ रिले इस तरीके से हमने पेचकस से थोड़ा जोर दे के निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये निकल गई। फिर बाद दोस्तों वायरिंग को पीछे बैकलाइट की पिन है वो भी निकाल लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने बैकलाइट पिन निकाली। और मरगार्ड के दोनों नट खोलेंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे से वायरिंग आसानी से निकल जाए दोस्तों। और ये हमने नट खोल लिए। फिर बाद दोस्तों रेक्टिफायर का नट भी खोल लेंगे, क्योंकि अर्थिंग वायरिंग का मेन अर्थिंग यही है। और आयरिंग अर्थ होने के बाद दोस्तों यहाँ से अर्थ होगा, मेन अर्थिंग यही है। ये निकल गई नीचे से वायरिंग। और फिर बाद दोस्तों रेक्टिफायर भी निकाल लिया। और फिर बाद दोस्तों साइड में से वायरिंग को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने पेचकस से थोड़ा जोर दे के निकाला मरगार्ड के नीचे से। और फिर बाद दोस्तों पूरी वायरिंग भी आपको बताएंगे नीचे रख के। और फिर बाद दोस्तों नई हमने वायरिंग कैसे ली वो भी बताएंगे दोस्तों। ये इस तरीके से हमने वायरिंग मंगाई है, परचेज की है हीरो की ओरिजिनल दोस्तों। और ये वायरिंग सेट कर रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको बता रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने सेट किया है। और फिर बाद दोस्तों पहले आगे वाला हिस्सा सेट कर लेते हैं, फिर बाद दोस्तों पीछे वाला आपको बताएंगे दोस्तों अच्छी तरीके से सेट करके। आगे वाला लॉक है वो लॉक लगा लेते हैं दोस्तों वायरिंग का, क्योंकि आगे खींचे ना, क्योंकि पीछे जोर ज़बरदस्त सही से सेट हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हमने लॉक को लगा लिया। फिर बाद दोस्तों हम पूरे लॉक लगा देते हैं। फिर बाद दोस्तों आपको जॉइंट करके बताएंगे दोस्तों किस तरीके से सब दोस्तों इस तरीके से हमने निकाला। और इस तरीके से पूरी वायरिंग आपको बताएंगे दोस्तों किस तरीके से पूरे क्लिप और लॉक भी बताएंगे दोस्तों। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से सेट करना है वायरिंग को, यहाँ से डालना दोस्तों अच्छी तरीके से सही से सेट होगी। और देख लीजिए दोस्तों हमने अर्थ और वायर माइनस दोनों वायरों को सही से सेट किया। फिर बाद दोस्तों वायरिंग की है और वायरिंग को हम इस तरीके से सेट करते हैं दोस्तों। और ज़बरदस्त सेट करनी दोस्तों, वायर को डालना है दोस्तों इस तरीके से। फिर बाद में दोस्तों ये पिन है, पिन को पहले खींच लेते हैं। फिर बाद दोस्तों इसके इंडिकेटर वाले वायर भी खींचेंगे साथ में दोस्तों। ये दोस्तों इस तरीके से हमने सेट किया वायरिंग को।
और फिर बाद दोस्तों इस तरीके से आगे से खींचना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा दोस्तों ये हमने लगा लिया। फिर बाद दोस्तों पेचकस की सहायता से हमने मरगार्ड के पीछे भी लगा दिया दोस्तों। और ये दोस्तों इस तरीके से हमने सेट किया। फिर बाद दोस्तों इंडिकेटर के वायर भी लगाएंगे दोस्तों। आपको बता रहे हैं दोस्तों बैकलाइट की पिन भी जोड़ लेते हैं। ये दोस्तों इस तरीके से हमने बैकलाइट की पिन निकाला और फिर बाद दोस्तों ये इस तरीके से इंडिकेटर के राइट साइड वाले वायर जोड़ लेते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों रेक्टिफायर भी हमने इस तरीके से सेट किया दोस्तों। अर्थिंग को सही से सेट करना है और इस तरीके से हमने रेक्टिफायर को सेट किया। फिर बाद दोस्तों ये नट कस लेते हैं। टाइट करना है ज़बरदस्त नट को, क्योंकि नट को लूज नहीं छोड़ना है दोस्तों। ये है पावर जोन कंपनी की बैटरी का कनेक्शन भी कर लेते हैं दोस्तों। पहले कोई लास्ट फॉल्ट होता तो पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि वायरिंग में कभी कभी नई वायरिंग है वो भी फॉल्ट आ जाती है। पहले बैटरी लगानी चाहिए, क्योंकि सब वायरों में करंट जाता है तो पता चलता है कि सही से सेट होगी नहीं होगी दोस्तों। फिर बाद दोस्तों दोनों नट को अटका लिया। फिर बाद दोस्तों 8 नंबर टी की सहायता से हम कस लेते हैं। दोनों नटों को टाइट कर लेते हैं ज़बरदस्त। और नट टाइट करने के बाद दोस्तों इंडिकेटर कोयल हमने नई लगाई है इसमें। ये दोस्तों पुराने वाली ख़राब थी। फिर बाद में दोस्तों ये फ्यूज का सिस्टम है। फ्यूज का सिस्टम लॉक लगा भी सेट कर लेते हैं दोस्तों। एकदम कंपनी फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों फ्यूज का सिस्टम भी लगा दिया। और फिर बाद में दोस्तों ये बैटरी बेल्ट है लोहे का, उसके ऊपर फ्यूज की क्लिप है वो लगा देते हैं। पहले दोस्तों किस तरीके से लगाते हैं हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने, ये बहुत ही आसान तरीका है लगाने का। और फिर बाद दोस्तों ये 10 नंबर बोल्ट है जो बैटरी नीचे ना गिरे गाड़ी चलती में, वो उसका बेल्ट का नट है दोस्तों। ये नट लगा दिया। फिर बाद दोस्तों ये सेल्फ की रिले इस तरीके से सेट करके, सेल्फ का कवर रिले का कवर है दोस्तों, इस तरीके से सेट करके बैटरी के पास में सेट कर देना है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से हमने सेट किया है बैटरी बेल्ट और बैटरी की सेल्फ रिले दोस्तों। ये दोस्तों सेट कर दी हमने। फिर बाद में दोस्तों लेंगे ये CDI कोयल टूल के ऊपर लगी टंकी के नीचे। और इस तरीके से दोस्तों ये ICS 3 मॉडल में आती है कोयल, iSmart में दोस्तों। पिनों लगा देते हैं दोस्तों। किस तरीके से लगाते हैं आपको बता रहे हैं दोस्तों, और आप देख लीजिए दोस्तों। इस तरीके से हमने सेट किया है पिनों को। और फिर बाद दोस्तों ये पिन है अकेली एक वायर की, वो भी सेट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने कोयल टंकी के नीचे लगेगी दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है लगाने का। और फिर बाद दोस्तों ये टंकी के नीचे लगेगी CDI कोयल। इसमें दो CDI लगती है दोस्तों। और ये इस तरीके से सेट होगी दोस्तों, क्योंकि आसान तरीके से होगी वो भी सेट करनी है दोस्तों, क्योंकि दूसरी साइड पे भी हम लगाएंगे तो कोई मिस्टेक हो जाएगी। फिर बाद दोस्तों ये लगा देते हैं सेल्फ की, पहले सेल्फ के वायर जोड़ लेते हैं। ये सेल्फ की कोयल जोड़ ली हमने वायर। और फिर बाद दोस्तों मेन इंजन की कोयल मैग्नेट जार की वायरिंग। और उसके बाद दोस्तों ये लगा देते हैं पिकअप कोयल की वायरिंग भी कर लेते हैं। ये दोस्तों ब्रेक स्विच है। और उसके बाद में जोड़ेंगे दोस्तों ये, और ये है साइड स्टैंड की पिन दोस्तों। साइड स्टैंड लाल बत्ती आती है वो सिस्टम है दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों ये लगाएंगे पिकअप कोयल के वायर। 2 वायर है दोस्तों। IS 3 मॉडल में 2 वायर लगते हैं। और उसके बाद में दोस्तों उसका पूरा कवर है वो भी लगा देते हैं, सही से सेट कर लेते हैं। और फिर बाद दोस्तों इसके लॉक भी लगा देते हैं आसान तरीके से। ये इस तरीके से हमने लॉक लगाया दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों ये सही से सेट कर लेते हैं प्लग तार कोयल के वायर भी। ये दोस्तों इस तरीके से हमने ऊपर लगना है काले वाला पिन। फिर बाद दोस्तों ब्लू वाली पिन नीचे लगेगी दोस्तों, हरे कलर वाली दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों लगाएंगे हॉर्न की वायरिंग करेंगे दोस्तों। हॉर्न के वायर भी जोड़ लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने हॉर्न के वायर भी लगा दिए दोस्तों। और फिर बाद दोस्तों बैटरी के वायर भी जोड़ लेते हैं। ये दोस्तों बैटरी के वायर भी ब्लैक में ब्लैक और रेड में रेड दोस्तों। इस तरीके से हमने दोनों सेट किया और पीछे का काम दोस्तों कंप्लीट हुआ। फिर बाद दोस्तों आगे का वायरिंग आपको बता रहे दोस्तों। और इस तरीके से हमने, और क्योंकि ये लॉक पीछे हमने पहले लॉक लगाया था, वो भी लॉक निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सही से वायरिंग पूरी सेट हो नहीं रही थी। इसलिए हमने पिछला लॉक भी निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि सही से वायरिंग दिख नहीं रही थी, इसीलिए हमने निकालेंगे दोस्तों। पहले एक पिन लगा के चेक कर लेते हैं और फिर बाद दोस्तों
निकालेंगे ये लॉक। ये दोस्तों हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सही से सेट नहीं होगी तो दिक्कत आएगी आपको समझने भी। और फिर बाद दोस्तों ये लगा देते हैं डिपर स्विच की पिन, लाइट कोयल वाली। और फिर बाद दोस्तों ये अर्थिंग क्लच से स्टार्ट होने वाली वायरिंग है वो भी कर लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इस तरीके से हमने क्लच में स्टार्ट होने वाली दोनों वायरों को जोड़ लिया। ये दोस्तों दूसरी पिन भी हमने डाल ली। और उसके बाद में दोस्तों हम लगाएंगे मीटर की पिन, बड़े वाली पिन पहले डाल लेते हैं दोस्तों, और फिर बाद दोस्तों छोटे वाले पिन लगा देंगे दोस्तों। ये इस तरीके से हमने लगाई। और ये दोस्तों फ्यूल पिन है दोस्तों, फ्यूल की पेट्रोल मीटर बताता है उसकी। और फिर बाद दोस्तों ये करंट की पिन है, ब्लैक वायर। और ये अर्थिंग की दूसरे वाली पिन है दोस्तों, ये अर्थिंग वायर की ऊपर लगेगी दोस्तों, जो सेल्फ में वो साथ में लगी ना उसमें लगेगी दोनों पिन दोस्तों, आपको बता रहे हैं दोस्तों। पहले चाबी स्विच की भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि पूरा कनेक्शन चाबी स्विच के ऊपर है। और ये है दोस्तों पिन, और ये दोस्तों लगा देते हैं हम दोनों उस वायर को दोस्तों। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए मैं हूं मैकेनिक दिनेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों।